राधे राधे बच्चों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड 2019 के इंग्लिश के पेपर की। प्यारे बच्चों, इंग्लिश के पेपर की ग्रामर जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो आज मैं आपको 2019 के पेपर की जो ग्रामर है वो पूरी तरह से कंप्लीट करा देने वाला हूं। और मैं इतना आपसे क्लियर कह देने वाला हूं, अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं एग्जाम में, तो आपको पिछले 8 सालों की ग्रामर को बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर लेना चाहिए। क्योंकि ग्रामर सेक्शन जो होता है वो पूरा पिछले पेपरों का, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम का ही रिपीट होता है। मतलब मैं खुद इस चीज का एग्जांपल हूं। मैंने अभी 2026 के एमपी बोर्ड के पेपर को देखा, अभी 12वीं क्लास के। तो पुराने 8 सालों की जो ग्रामर थी, मतलब 2018 से 17 से लेकर 2025-26 तक की जो ग्रामर थी वो पूरी रिपीट हो गई है। तो मैं एक छोटा सा सजेशन आपको देना चाहता हूं, आपके पास जितने भी सैंपल पेपर्स हैं इंग्लिश के प्रीवियस ईयर्स के, और जितने भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के पेपर हैं, उनकी मेनली ग्रामर तो कम से कम एटलीस्ट कंप्लीट कर लीजिए, वही रिपीट हो रही है। अनसीन पैसेज भी रिपीट हो जाते हैं तो वही कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर जो है वो आप पिछले 3-4 साल के पेपरों के लगा लीजिए, इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम ज्यादा समय खराब नहीं करते और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेन मोटिव जो हमारा रहेगा वो रहेगा 2019 के पेपर की ग्रामर। 10th क्लास का पेपर आपके सामने खुला हुआ है। तो ये पूरा 100 नंबर का पेपर पहले आता था, जिसमें से 20 नंबर की ग्रामर जो है वो पूछी जाती थी। इसके अनसीन पैसेज भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि प्यारे बच्चों अनसीन पैसेज जो है वो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के ही रिपीट होते हैं। अभी हाल फिलहाल 4-5 साल के तो नहीं आते, लेकिन उससे पुराने पेपर जो है, जो कोई भी बच्चा उठा के नहीं देखता, तो एमपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड होता है वो उसी पेपर को वही छाप देता है। तो चलिए ग्रामर सेक्शन को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। और एक बात बताना चाहूंगा कि सेक्शन नंबर बी के अंदर जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है, मतलब टीसी की, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। बुक बैंक की एप्लीकेशन अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए हम ग्रामर सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर सी पे हम ज्यादा है, जिसमें से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वाले टॉपिक को देखने को सबसे पहले मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ही गैव मी, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आंसर भरूंगा आपके सामने। ही गैव मी स्पेस 1 रुपी नोट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ए भराना चाहिए, क्योंकि 1, अच्छा कुछ बच्चे 1 को देखकर एन लगा देते हैं कि सर यहाँ पे ओ आ रहा है, ओ लेटर की वजह से एन लगेगा, वोवेल आ गया इसलिए। ऐसा नहीं होता लाल। आपको करना क्या पड़ता है, प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ता है। 1 को हम हिंदी में लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखाएगा, तो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है आपके सामने, तो हम ए लगाएंगे। वाह जो आ रहा है ना वो कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, हिज फादर इज एमपी, तो इसमें हम एन का यूज करेंगे, क्योंकि एमपी के अंदर देखेंगे तो आप साउंड देखोगे तो ये वाला आएगा, है ना। स्वर मतलब वॉयल का साउंड आएगा, तो वहां पे हम एन का यूज करेंगे। आई हैव 2 पेन्स इन माई पॉकेट, तो यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे, इन बिल्कुल सही रहेगा। शी राइट्स विथ, प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने अभी टिक करा है। शी राइट्स विथ पेन आपको यहाँ पे भरना है। रवि ऑलवेज गोज टू स्कूल आएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको गोज भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रवि सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस ई एस वाली वर्ब को यूज करते हैं। अगला लिखा है स्पेस इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे आपको भरना चाहिए स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। प्यारे बच्चों स्विमिंग यहाँ पे आपको फिल करना रहेगा, ये आपका आंसर हो गया। आई डोंट हैव स्पेस मनी, तो आई डोंट हैव एनी मनी यहाँ पे आपको भरना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सम और एनी में से एनी को ही यूज किया जाता है। तो ये आपकी ग्रामर जो थी वो मैंने आपको कंप्लीट कर दी है। इसके आगे के क्वेश्चन जो हमको दिए हैं वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। बेहतर होगा कि आप हर साल की ग्रामर को जरूर करके देखें, क्योंकि यही आपकी प्रैक्टिस को इंप्रूव करेगी और आपकी ग्रामर की जो क्वेश्चन है वो 100% सही जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंसेप्ट सीख लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस पेपर की नहीं कर पाते। अरे भाई, सीखने के बाद जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करनी होती है प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के पेपर से। तो उसी से प्रैक्टिस करो ना भाई, क्यों आप पीछे रह रहे हो। तो ये आपके सामने इतना सारा अच्छा बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है, तो इसे जरूर देखें आप। ठीक है, स्पेस यू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो आप प्यारे बच्चों यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, इसमें कैन लगेगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, ये आपको लगा देना है प्यारे बच्चों कैन। उसके बाद हम लिखेंगे ही प्रोमिस्ड द मनी, तो यहाँ पे हम प्रोमिस्ड को देखो, ये भी क्या है प्यारे बच्चों, एक प्रकार से वर्ब है। और यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न, ये भी वर्ब है। तो दो वर्ब को एक साथ लिखते हैं तो बीच में हम टू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे टू रिटर्न आएगा। ठीक है, ही प्रोमिस्ड टू रिटर्न द मनी, यहाँ पे सही आंसर रहेगा टू रिटर्न यहाँ पे। ठीक है, शी डिड नॉट स्पेस हर ड्यूटी, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे डू भरना चाहिए, क्योंकि डिड पहले से ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब डिड पहले से ही लगाए तो हम डबल से डिड क्यों लगाएंगे, सेकंड फॉर्म डू लगाएंगे। ठीक है, रोहित स्पेस आ पेन यस्टरडे, रोहित बाय, तो प्यारे बच्चों बाय की सेकंड, बाय तो गलत लिखा है, बाय ये वाला आ ही नहीं सकता। बाय की सेकंड फॉर्म जरूर हम लिख सकते हैं, तो आ जाएगा रोहित बॉट आ पेन यस्टरडे। ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए मैंने
सेकंड फॉर्म को यहाँ यूज करा। आई एम बिजी स्पेस आई कैन नॉट टॉक टू यू, मैं बिजी हूं इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, यहाँ पे हम सो का यूज करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आई एम बिजी सो आई कैन नॉट टॉक टू यू। द बॉय स्पेस इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड, द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हु का यूज करना है, बिल्कुल सही रहेगा, यहाँ पे कॉमा भी आना चाहिए। द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड, प्यारे बच्चों पर्सन के लिए हु का यूज किया जाता है। शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, तो यहाँ पे हम सिंगिंग लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी का यूज किया जाता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, वह गाने की शौकीन है। शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया कंप्लीटली। अब हम बात करते हैं डू एस डायरेक्टेड की, कि किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा, अगर वाकई में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना एग्जाम में तो ये ग्रामर की प्रैक्टिस आपको कंप्लीट करनी चाहिए, ठीक है। श्रेया डज हर होमवर्क, इसे नेगेटिव बनाना है, तो मैं पहले कुछ रूल्स बता देता हूं प्यारे बच्चों। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमें करनी होती है सब्जेक्ट से, तो जहां भी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आएगा उससे हम किससे चालू करेंगे, सब्जेक्ट से। और आप याद रखो एक और ट्रिक होती है हवी हवी, इसका मतलब होता है कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क वाला तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। पैसिव वॉइस आएगा, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको एक्टिव वॉइस लिख के दिया है, इससे पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे रूल को फॉलो करने हैं। श्रेया डज हर होमवर्क, तो आंसर बनेगा पहले बच्चों पहला वाला बनेगा श्रेया। उसके बाद हम डज को तो डज नहीं लिखना चाहते, ये वाला डज नहीं लिखा मैंने, ये एस ई एस वाला डज है प्यारे बच्चों, वर्ब है ये आपकी। तो एस ई एस को देखकर मुझे पता चल गया कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस है, तो हम लिखेंगे श्रेया डज नॉट। उसके बाद इस डज में से ई एस हटा के हम लिखेंगे डू, श्रेया डज नॉट डू, फिर आ जाएगा हर और फिर आ जाएगा यहाँ पे होमवर्क। तो ये आपका प्रॉपर आंसर तैयार हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आई सिंग आ सॉन्ग, इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, तो आंसर स्टार्ट होगा आ सॉन्ग। आ सॉन्ग के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे प्यारे बच्चों इज, आ सॉन्ग इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, आ सॉन्ग इज संग। उसके बाद आ जाएगा बाय और आई को हम लिख देंगे प्यारे बच्चों मी, आ सॉन्ग इज संग बाय मी। रोहन इज वेरी वीक ही कैन नॉट रन फास्ट, सो दैट का यूज करना है, तो हम लिखेंगे रोहन इज सो फास्ट, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। रोहन इज सो फास्ट, वेरी की जगह पर क्या लगाया है, सो लगाया है, और फुल स्टॉप की जगह पर आ जाएगा दैट। रोहन इज सो फास्ट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, हम लिख देंगे ही कैन नॉट रन और फिर आ जाएगा फास्ट। ये आपका प्रॉपर आंसर तैयार हो चुका है। अब आप देखिएगा सेंटेंस में हमको किसका यूज करने का बोल रहा है, अनलेस का यूज करना है। किसकी जगह पर करना है, इफ की जगह पर करना है। तो देखो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम इफ की जगह पे हम अनलेस लगाएंगे, फोर्थ आंसर बनेगा, तो पहले आ जाएगा प्यारे बच्चों अनलेस, ठीक है। सबसे पहले इफ की जगह पर अनलेस आ गया, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे ही, अनलेस ही डज हिज होमवर्क, अनलेस ही डज हिज होमवर्क। अब आपको एक बात समझ में आना चाहिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने अनलेस लगा दिया तो डज को क्यों लिख दिया। भाई ये वो वाला डज नहीं है, हेल्पिंग वर्ब वाला डज नहीं है, ये डज मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है ये। अनलेस ही डज हिज होमवर्क, अगर वो अपना होमवर्क नहीं करेगा, अगर वो अपना होमवर्क नहीं करेगा, सुनना ध्यान से। अच्छा इसमें क्या लिखा था, इफ ही डज हिज होमवर्क, अगर वो होमवर्क करेगा, इफ ही डज हिज होमवर्क द टीचर विल नॉट बी एंग्री, तो टीचर गुस्सा नहीं होगी। लेकिन यहाँ लिखा है अनलेस ही डज हिज होमवर्क, अगर वो होमवर्क ही नहीं करेगा तो टीचर गुस्सा नहीं होगी, क्या रे होगी, तो हम लिख देंगे द टीचर विल बी एंग्री। ये आपका सही आंसर तैयार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने बना दिया है। अब आप देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द थीफ सॉ द पुलिस, चोरों ने पुलिस को देखा, ठीक है, चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। और इसमें यूज करना है कंजक्शन एज सून एज का, और इसका हिंदी में मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा। तो आंसर क्या बनेगा, एज सून एज द थीफ, एज सून एज द थीफ शॉ द पुलिस,
ये आपका आंसर तैयार होगा। एज सून एज द थीप शा द पुलिस ही रैन अवे, ये आपका आंसर बन के तैयार हो गया। एज सून एज द थीप शा द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 क्वेश्चन देखेंगे। रवि टेल्स अ लाई, इससे हम इंफेटिक सेंटेंस बनाना है। प्यारे बच्चों, इंफेटिक सेंटेंस मतलब कि इसको प्रेशराइज करना है, अपन को एम्फेसाइज करना है, और एम्फेसाइज करने वाले सेंटेंस आपने निपात शब्द पढ़े होंगे, उस तरह का सेंटेंस होता है। तो इसमें आ जाएगा रवि और फिर टेल्स लिखा है तो डज लग जाएगा। रवि डज टेल्स अ लाई, ऐसा सेंटेंस आपके सामने बन के तैयार होगा। एम्फेसाइज करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को भी प्रेजेंट में लिख देना पड़ता है, सेम पास्ट में भी। हेना टीच हिंदी, हेमा टीच हिंदी को बनाना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लगेगा इज, एम और आर, है ना। हमने पढ़ा है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। तो यहाँ पे ईएस लगा है, तो ईएस के हिसाब से, अच्छा प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो ये है ना। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में देखो यहाँ पे एस लगा है, तो मैंने यहाँ पे इज लगा लिया, है ना। हेमा इज, फिर आईएनजी लगेगा तो हेमा इज टीचिंग आ जाएगा, और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे हिंदी, हेमा इज टीचिंग हिंदी। ये आपका कंप्लीट ग्रामर सेक्शन मैंने आपको बता दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ग्रामर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कोई भी बच्चा अगर 10th क्लास का एग्जाम देने जा रहा है और उसने सारी तैयारी बहुत अच्छे से की है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही बताना चाहता हूं कि ग्रामर पे वर्क करो। ग्रामर पे वर्क करोगे ना तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। अधिकतर बच्चे मिस्टेक अगर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर सेक्शन में सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। इसे इंप्रूव कर लिया तो आपके 75 में से कम 77 नंबर आ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होता है। जय श्री महाकाल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।